चलिए, तो आज अपन समझ रहे हैं बेसिक इंट्रीगेशन क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन समझते हैं कि इंट्रीगेशन क्यों करना पड़ता है। तो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो इसमें s इज इक्वल टू आता है वी टी। ठीक है, अब इसको समझिए कि आप सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव होते, आपकी जो वेलोसिटी है मान लो वो इस फार्मूले से दी जाती है टी स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पर हैं मान लो 1 सेकंड पर, तो आपकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड होगी। जब आप 2 सेकंड पर होंगे तो वेलोसिटी 4 होगी। जब 3 सेकंड पर होंगे तो वेलोसिटी 9 होगी। 4 सेकंड पर 60। आपकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही रेगुलर। अब आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। फार्मूला आपके पास है एस इज इक्वल टू वी टी। तो हर पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी बदल रही है। तो अब आप कैसे वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करके ये निकालेंगे? क्यों? क्योंकि v चेंज हो रहा है। तो आप कोई ऐसा आपके पास टाइम इंटरवल ही नहीं है जिसमें v कांस्टेंट हो। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, कोई रैंडम पोजीशन आपकी लेंगे p। यहां पर आपकी वेलोसिटी है सपोज मान लीजिए v। यहां पर एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है भाई, यहां पर आपकी वेलोसिटी v और एक छोटा सा टाइम इंटरवल अपन ले रहे हैं, कितना dt। इस छोटे से टाइम इंटरवल में आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा v dt। तो अपन ने ये एज्यूम किया है कि इस छोटे से इंटरवल dt में ये dt है। आप मान सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि dt कैसा, बहुत ही छोटा इंटरवल। अब इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि जो v है ये फंक्शन होना चाहिए t का, क्योंकि आप t में इंटीग्रेशन मतलब v आपको समथिंग ऐसा कुछ गिवन होना चाहिए। इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ t। जैसे ऐसा हो सकता है टी स्क्वायर हो, 3t हो, ऐसा कुछ भी हो तभी आप कर सकते हैं। अब दूसरी समस्या ये आती है इंटीग्रेशन करने में कि आपको कोई लिमिट होनी चाहिए। तो देखिए, तो ये आपने एक पॉइंट P पे जाके वेलोसिटी v निकाली, फिर एक छोटा सा इंटरवल dt लिया, इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला v dt। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने में यहाँ पे dt है तो यहाँ पे लिमिट जो है, यहाँ पे dt है तो यहाँ पे लिमिट आपको किसकी लेनी है, टाइम की। यहाँ पे टाइम t1 टू t2, और t1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ s1 लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग s2 लेना है। ये वाली जो लिमिट है ये एग्जाम में आपको गिवन होती है, ये वाली लिमिट आपको एज्यूम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया, इससे इंटीग्रेशन आपको करना है। अब देखिए फार्मूला, इंटीग्रेशन करने से क्या रिजल्ट आते हैं। तो अभी अपन सिर्फ एक फॉर्मूला सीख रहे हैं, x टू द पावर n dx। इसका आंसर होता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस। अगर ये t में लेना हो तो यहाँ पे t टू द पावर n dt इज इक्वल टू होगा t n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। चलिए और दूसरे वेरिएबल में देख लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन v टू द पावर n dv। तो इसका आंसर होगा v n प्लस 1 अपॉन n प्लस। इसका मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई परमानेंट वेरिएबल फिक्स नहीं है कि यही होगा इंटीग्रेशन में। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए टी क्यू डी टी करना है तो ये जाएगा टी टू द पावर 4 अपॉन 4। एक पावर इंक्रीज करनी है, उसी से डिवाइड करनी है। 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अगर करना है तो पहले इसको ऊपर आप ले जाएंगे, तो टी टू द पावर -2 डी टी। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टी टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1। तो ये आ जाएगा टी टू द पावर -1 अपॉन -1। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं -1 अपॉन टी। ठीक, तो बहुत मुश्किल नहीं है। एक और ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है कि इंटीग्रेशन किसी कांस्टेंट का करना हो, मान लो 5 का करना है, टी का। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। तो 5 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये डी टी अकेला बचेगा। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे टी टू द पावर 0 डी टी। तो पावर 0, किसी भी क्वांटिटी पे 0 पावर का मतलब होता है 1। अब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा टी टू द पावर 0 प्लस 1
अपॉन 0 + 1, यानी आंसर आएगा t। तो आप आगे के लिए डायरेक्ट याद रखें कि इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t होगा, इंटीग्रेशन 5 dt इज इक्वल टू 5t होगा। तो डायरेक्ट याद रखें, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएं, ठीक है। चलिए अब अपन ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करना है। जैसे देखिए आपको करना है, मान लो t² dt। अब यहाँ पे लिमिट आपको एग्जाम में दी थी 2 to 4, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है, तो t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा t³/3। अब इसमें आपको लिमिट पुट करना है, लिमिट यहाँ रखनी है सबसे पहले। तो पहले अपर लिमिट पुट करनी पड़ती है यहाँ, तो ये 1/3 को बाहर कर दें, t की जगह आप लिखेंगे 4, तो 4q माइनस लोअर लिमिट यानी यहाँ पे आएगा 2q। इसको सॉल्व कर देंगे बस, तो ये जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरीके से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब अपन देख रहे हैं फिजिक्स में कैसे यूज होगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। खासकर काइनेमेटिक्स में आज अपन विचार कर रहे हैं। देखिए एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, a इज इक्वल टू 2t, और आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट द वेलोसिटी एट एनी टाइम t। अच्छा, साथ में इनिशियल कंडीशन एग्जाम में आपको दी होगी। कैसी इनिशियल कंडीशन? ये कहा जाएगा कि इनिशियली t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल u इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकेंड। ये एग्जाम में आपको गिवन होगा। चलिए अब देखते हैं अपन क्या करना है। तो सबसे पहले ये है कि आपको a से कहाँ जाना है, v पर, यानी इंटीग्रेट करना है। तो इस a को आप सबसे पहले लिखेंगे dv/dt इज इक्वल टू 2t। अब इस t को यहाँ ट्रांसफर आप कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा dv इज इक्वल टू 2t dt। अब आप इंटीग्रेट जब करेंगे तो सबसे ज़रूरी चीज़ लिमिट आपको खुद रखना है। यहाँ पे dt है तो टाइम की लिमिट, तो टाइम की लिमिट पहले 0 रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी कितनी दी है 4, इस टाइम को आप t मानेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी को v। तो ये आपने एज्यूम किया है, ये गिवन है। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन, dv का आ जाएगा v, और लिमिट क्या रखना है यहाँ पे 4 to v। यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा और t का होगा t²/2, ये कैंसिल। अब यहाँ पे लिमिट कितनी है भाई, 0 to t। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा v-4, और यहाँ पे आएगा t²-0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू t² + 4, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ये आंसर सही नहीं है तो फिर से आप इसका डिफरेंशिएशन कर दें dv/dt, तो आंसर आ जाएगा 2t, क्योंकि 4 का 0 होता है। तो देखिए ये आप चेक करके देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेसिक इंटीग्रेशन जो काइनेमेटिक्स में यूज़ होता है उसको इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसमें दिया है।